अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। और अगर आपको पता है कि जब से शोर हो जाता है PSL ड्राफ्ट का, यू नो क्रिकेट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, सो लॉट ऑफ क्रिकेट फॉर अस पाकिस्तानीज इन दिस कमिंग मंथ्स। पहले तो ऑफ कोर्स वेस्ट इंडीज़ का भी आपको पता है हमारे 17 जनवरी से शुरू होने वाला है फर्स्ट टेस्ट, उसके बाद पाकिस्तानी ट्राइसीज खेलनी है, द चैम्पियंस ट्रॉफी, PSL। तो यस, हम लोग मई तक फुली बुक्ड है। बट व्हाट हैपेंड इन द PSL ड्राफ्ट, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स थी, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स को नहीं पिक किया गया, उस पर भी बात करेंगे। एंड कौन सी टीम ज़्यादा अच्छी लग रही है नहीं, इस पर बात करेंगे। बट एक बात तो है कि न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं दे वो क्लियर फेवरेट्स। मैं भी वही लिख रही थी कितने पॉपुलर है सब। फिन एलन, डैरल मिचेल, सच अ वैल्यूएबल प्लेयर, उसके साथ एडम मिल, Michael Bracewell, Mark Chapman, and then big signings like Kane Williamson and Kyle Jamieson. तो yes, ये फर्स्ट टाइमर्स हैं और न्यूजीलैंडर्स काफ़ी पॉपुलर थे लगता है इस PSL ड्राफ्ट पे। बट कौन सी टीम अच्छी लग रही है, इस पे हम लोग ज़रूर बात करेंगे। इट्स गोइंग टू बी PSL 10, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर अब्बास। हेलो सिकंदर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इट्स न्यू टॉपिक, न्यू वेलकम। थोड़ा सा जल्दी नहीं है ये टॉपिक, खैर एनीवे महीने पड़े हुए, अभी फ्रेश हुआ है PSL ड्राफ्ट। हमारे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल बाजिद भट्टी। राशिद भाई, सबसे पहले आपके पास आते हैं। पहले एक जेनेरिक बात करते हैं PSL ड्राफ्ट की। वैसे मैंने सोचा था PSL 10 तक हमारे पास एक और नई टीम आनी चाहिए थी वैसे, बट चले मे बी नेक्स्ट ईयर। जी, 10 के बाद 2 टीम और इंक्लूड होंगी और वो ज़्यादा बेहतर होगा ब्रॉडकास्टर के लिए भी, प्रोडक्शन के लिए भी और सबके लिए। मैचेस बढ़ जाएंगे और इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगी, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की बात की, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि अप्रैल में जा रहे हैं हम लोग खेलने के लिए, तो सीज़न ऑफ हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का, इवन साउथ अफ्रीका का भी। ये आइडियल मंथ्स हैं क्योंकि IPL मार्च यानी अप्रैल में होती है, क्योंकि तमाम सीज़न क्लोज हो जाते हैं, चंद टीम खेल रही होती है, इसलिए न्यूजीलैंड के प्लेयर अवेलेबल है, चंद ऑस्ट्रेलियंस भी आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा हुआ। सेरेमनी हुई लेकिन सर्दी बहुत लग रही थी वहाँ पे लोगों को, क्योंकि ओपन था और वहाँ पे देखिए सख्त सर्दी में थी वो। आपकी जो भी प्रोडक्शन थी कुछ भी थी, लेकिन इंतजाम सुनने में ही आया फ्रेंचाइज की जानिब से कि कोई हीटर्स नहीं थे, कोई चूल्हे जो जलाए जाते हैं कुछ भी नहीं थे, वो तंग करते हैं चीज़ों को। ऑर्गेनाइज सबसे बड़ी लीग पाकिस्तान की होने जा रही है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। डेलिबरेटली किया गया किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या आपकी आदत ही ऐसी है, इसका अंदाजा लगाना पड़ेगा। बाकी जो टीम सारी अनाउंस हुई है, बहुत अच्छे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, सब ने कोशिश की है बैलेंस करने के लिए, लेकिन मैं हर एक की अपनी होती है चॉइस कि कौन सी टीम अच्छी लगी, ज्यादा पिक की। इस दफा शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स 2 ऐसी टीम सामने आई हैं जिनके पास बॉलिंग, बैटिंग, पेस, स्पिन और टॉप ऑर्डर पर तगड़े लिए हैं। वार्नर विलियमसन कराची के पास आए। अगर हम कोयटा की तरफ हम देखते हैं, उनके पास चंद पुराने प्लेयर्स भी हैं, लेकिन चैपमैन को उन्होंने अच्छा लिया। फिल एलन जिसका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है टॉप ऑर्डर में, वो उन्होंने लिया। काइल जेमिसन को लिया है उन्होंने। अगर वो फिट है तो आपको लगेगा कि ये टीम, बाकी टीम भी अच्छी है। अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें, उन्होंने अच्छी पिक ली है उन्होंने। इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा से अच्छा रहती है। पिशावर दरमी के बाद लोकल स्टार्स अच्छे हैं, बाबर आजम हो गए, साहिब अयूब है, ये अच्छे प्लेयर हैं। लाहौर कलंदर, इन्होंने डैरल मिचेल का सबसे अच्छा प्लेयर लिया, जो कि मिडिल ऑर्डर में हर कोई जाता है टॉप ऑर्डर के लिए, लेकिन मिडिल ऑर्डर उनकी रिक्वायरमेंट थी। फखर उनके पास है, शाहीन उनके पास है, हारिस परेरा को लिया है, एज ए विकेट कीपर भी काम आ सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक है, जहादाद है, आसिफ अली को लिया, डेविड विदे पुराने प्लेयर है, अखलाक को लिया एज ए विकेट कीपर प्लेयर, रिशाद हुसैन को लिया बांग्लादेश। तो सब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसमें देखना है कि जो पीछे टीम रह गई थी, 2 टीम थी, कोयटा ग्लैडिएटर एंड कराची किंग, इस दफा मेहनत करके आई हूँ। एंड अब क्योंकि मैं अब आगे पूरे इन डेप्थ हम एनालिसिस ज़रूर करेंगे। मैंने आपसे बाकी सब आप सबसे भी पूछी अबाउट बॉलिंग। इवन कराची किंग्स का मुझे ऐसा लग रहा है कि मज़ेदार बॉलिंग का उनके ऑप्शंस ही दिख रही। यू वांट विकेट टेकर्स, इकोनॉमिकल बॉलर्स, तो ये कहीं कहीं मिसिंग है। 2 एक मुझे पेशावर ज़ल्मी में भी लगा, तो आपसे बात करेंगे आगे जाके। बट हम क्योंकि जल्दी से अभी थोड़ा वार्म अप करें। बट सिको, हाउ डू यू सी इट? आई मीन, एक तो डैरल मिचेल की जिस तरह बात कर रहे थे, लाहौर कलंदर्स, ही समवन हु इज़ रियली इम्प्रूव्ड इन T20s, उन्हें अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव किया, मिडिल ऑर्डर में खतरनाक है, टॉप ऑर्डर पे भी आके बैट कर चुके हैं, एक वैल्यूबल प्लेयर है, हर टीम चाहेगी कि उनके पास डैरल मिचेल हो। सो गुड बाय फॉर लाहौर कलंदर्स। नहीं देखें, वो तो अच्छी बात है, लाहौर कलंदर डैरल मिचेल भी रखा हुआ है उनके पास, फ़ख्र है, देखते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं। मगर
मेरे पास पिछले साल का, मैं अमूमन किताब में लिखता रहता हूँ, सब पूछते थे, तो मेरे पास पिछले साल की परफॉर्मेंस रखी हुई है सामने। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ सबसे, मैं थोड़ा सा फातिमा बुरा ना बनाइएगा। नहीं। आसिफ अली ने पिछले मैचों में 6 मैचों में 72 किए, हैदर ने 7 मैचों में 103 किए, ताहिर तैयब 6 मैचों में 85 किए, कोई नाफे लड़का है 10 ओवर में 182, और मलिक ने 42 साल की उम्र है, वो 10 मैचों में 254, शान मसूद ने 10 में 158, खुशदिल ने 10 मैचों में 68, फहीम अशरफ ने 12 मैचों में 100, और जिस लड़के ने 8 मैचों में 266 किए थे वो था साहबजादा फरहान। 8 मैचों में 266, उसका नाम नहीं है। आई एम सरप्राइज। मतलब ये कि हमने नए लड़कों को बनाना है या 42 साल के लड़के को खिला के उसको, उससे हमें क्या मिलेगा? मुझे सिर्फ इतना बता दें, 40-42 साल के एक लड़के को जिसका कोई फ्यूचर पाकिस्तान के लिए, उसको खिलाकर सप्लीमेंट्री में लेके उसको आपको क्या मिलेगा? मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ना बोले कि ये हमारी चॉइस नहीं। उस दिन आए हुए थे फ्रेंचाइज ओनर्स, उन्होंने बताया हर चीज़ आपके सेलेक्टर बना के देते हैं। सर आप फ्यूचर देखें। यही रोना मैं रोता रहता हूँ, पहले भी मैं रोता था कि भाई आप विकेट कीपर को बाहर ना बिठाएं, इतने बड़े यंगस्टर्स को रखें। 3 साल उसको बिठा के ज़ाया किया, आज लोग कह रहे हैं कि विकेट कीपर नहीं है हमारे पास। मैं जो क्रिकेट के हिसाब से बात करता हूँ, फरहान, साहबजादा फरहान 8 मैचों में 266, उसका नाम नहीं है। अच्छा, Isn't it surprise? तीसरा चौथा नंबर है उसके हाईएस्ट स्कोर। चिकू भाई मेरा बड़ा वैलिड सवाल है, अगर जवाब मैं दे सकता हूँ। लेकिन चिकू भाई बिल्कुल आपका वैलिड सवाल है, उसको होना चाहिए था किसी ना किसी फ्रेंचाइज में। लास्ट टाइम शायद वो लाहौर कलंदर्स में था, उससे कराची किंग में था, उससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो खेलते हुए आए हैं। इसमें थोड़ा सा इस दफा नजर आ रहा है टॉप ऑर्डर को भरा गया है, वो ऊपर ही खेलते हैं, उनको कहीं नीचे खिलाया गया। अगर मैं 1 बाय 1 देखता हूँ कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड का देखता हूँ, मैथ्यू शॉट को लिया है उन्होंने, कॉलिन मनरो है, वेंडर डूसन है उनके पास, यहाँ पे स्लॉट नहीं बनती ही नहीं है टॉप ऑर्डर में। कराची किंग्स में आता हूँ, डेविड वार्नर, जेम्स बेंस एंड केन विलियमसन टॉप 3 ये हो गए, शान मसूद इंक्लूडेड। फिर मैं आता हूँ फखर जमान, कुशाल परेरा, सैम बिलिंग जो कि लाहौर कलंदर्स के पास मौजूद हैं। फिर मैं आता हूँ मुल्तान सुल्तान, मोहम्मद रिजवान शेख, उस्मान खान, ये 3 ये हो गए। फिर आते हैं जल्मी, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस एंड ताइम अय्यूब। फिर आते हैं हम लास्ट टीम, फिन एलन, हसन नवाज एंड सऊद शकील। तो 3 प्लेयर्स के टॉप ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो उसमें साहबजादा फरहान की जगह बनती नहीं। हाँ, सप्लीमेंट्री में उनको कहीं ना कहीं लिया जा सकता था, मेरे ये टेक है। नहीं, मेरी तो एक ही चीज़ है, मेरे पास सामने परफॉर्मेंस रखी हुई है, सबकी मैंने परफॉर्मेंस बता दी आपको। किसी ने तो 100 रन नहीं किए। अच्छा। आसिफ अली ने 72। जिकू भाई आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये टॉप ऑर्डर में देखूंगा ना, मैं मिडिल ऑर्डर से कंपेयर कर ही नहीं सकता। सर जो एक आपका फ्यूचर है, यही तो हमारा रोना है कि हम क्रिकेटर ही नहीं सही बात कर पाते ना। एक हमारा फ्यूचर है, वी हैव टू एडजस्ट हिम, हमें उसको आगे ले जाना है। एक अब शोएब मलिक को रख के उनका क्या फायदा मिलेगा हमें? सिर्फ मुझे इतना बता दो। अब हमें खुद उसको रिक्वेस्ट कर देनी चाहिए कि आप मेंटोर हो गए, आप आराम से बैठें। चिकू भाई वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ ना कि शोएब मलिक ओपन। सर आपको एडजस्ट करना पड़ता है, क्रिकेट बोर्ड जब हर चीज करता है वो कहे कि आप इसको एडजस्ट करें, सिंपल। पूरा मुल्क एडजस्ट, 75 साल से पूरा मुल्क एडजस्ट हो रहा है, तो फिर अलग बात है, फिर हम खामखा प्रोग्राम क्यों करते हैं हम? अच्छा चलिए, नहीं हम लोग प्रोग्राम करेंगे, दिस लेट्स नॉट ड्रैग दिस, बट बाय द वे सिक्कू, जस्ट लेट मी आल्सो टेल यू, खुशदिल शाह अभी बीपीएल में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उन्हें 215 रन बनाए हैं। बीपीएल का मैं किस्सा नहीं बयान करना चाहता था। अच्छा चलिए, नहीं करें, नहीं मैं किस्सा पूछ भी नहीं। चले भट्टी साहब, आपके लिए इस दफा क्या थे सरप्राइजेस? देखिए सरप्राइजेस तो जो हमें नजर आए वो इंग्लिश प्लेयर्स का पाकिस्तान में ना आना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत कहता रहा कि जी हमारे तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से बहुत अच्छे रवाबित हैं, लेकिन ये जो हमने विंडो रखी, एक तो इंग्लिश सीजन बिल्कुल स्टार्ट के करीब था, और फिर हमारे साथ जो क्लैश हुआ वो आईपीएल का क्लैश हुआ। अब ये जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने इस साल रिप्लेस किया वो ज्यादातर इंग्लिश प्लेयर्स को किया है। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो इंटरेस्टिंग चीज होगी फातिमा, जब अप्रैल में ये टूर्नामेंट शुरू होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्राइक फोर्स का कैंप लगाया हुआ है जिसमें अब्दुल रज़ाक जो है वो पावर हिटर तैयार कर रहे हैं। अब देखना है कि वो पावर हिटर, जैसा नाफे का एक नाम है, खुशदिल शाह भी उसमें है, और तकरीबन कोई 25 प्लेयर हैं, तो अब देखना है कि वो पावर हिटर्स पीएसएल में आके क्या जलवा दिखाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस साल की पीएसएल
थोड़ी सी हमें मौसम के एतबार से भी हमारी जो PSL होती रही है इब्तदाई 9 सालों में, वो फरवरी मार्च में होती रही है। अब हम चलेंगे अप्रैल में आपको पता है कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाता है। फिर वेन्यूज का भी एक इशू है, पेशावर कहता है कि जी हमें भी मैचेस दिए जाएं। तो अब ये जब शेड्यूल आएगा टूर्नामेंट का, लेकिन जो राशिद भाई ने इब्तिदा में बात की ना, कोई भी आप इवेंट करवाते हैं जो उसकी ओपनिंग सेरेमनी होती है। अब एक माइक, मैं और आप इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं अपने घर से कर रहा हूँ, राशिद लतीफ इस्लामाबाद से कर रहे हैं, आप दोनों स्टूडियो में हैं, तो माइक वहां काम नहीं कर रहे। मतलब कितना गलत मैसेज हम दुनिया को दे रहे हैं कि हम इतना बड़ा फंक्शन करवा रहे हैं, हुजूरी बाग जो इतनी हिस्टोरिक जगह है, लेकिन टेलीविजन के लिए जो फंक्शन हो रहा है वहां माइक नहीं काम कर रहे। एक माइक था जो सारी जगह फिर बाद में जाता रहा, तो प्लान भी नहीं था। मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, सख्त सर्द मौसम में ओपन स्पेस पे करवा दिया गया, तो ये चीजें देख ली जाती तो ज्यादा बेहतर था। उम्मीद है कि अब जो मिसमैनेजमेंट हो गई है वो ड्यूरिंग टूर्नामेंट में ना हो, वरना हमारी बहुत ज्यादा जगहसाई होगी। अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल है आपसे। आपने भी स्ट्राइकिंग पावर फोर्स का जिक्र किया कि जी देखते हैं वो आके क्या जलवा दिखाते हैं। अगर हमें लिस्ट मिल जाए वो पावर हिटर्स की, जो कैंप लगा शायद 50 लोगों का या 40 का या 20 का, नहीं मेरे ख्याल 25 लोगों का, मैं अभी आपको भेज देता हूं। अब वो देखना ये है कि उनमें से कितने खेल रहे हैं जो आके जलवा दिखाएंगे, ये भी तो है ना। तो मेरे पास अगर लिस्ट आ जाएगी तो मैं, सिकंदर भाई, वो जो इंटरेस्टिंग चीज है उस लिस्ट में, कि उस लिस्ट में जो सिग्नेचर करने वाले हैं वो PCB के डायरेक्टर डोमेस्टिक खुर्रम नियाजी हैं। अब हमें नहीं पता कि सिलेक्टर्स ने वो लिस्ट तैयार की है नहीं, लेकिन खुर्रम नियाजी के दस्तखत से वो लिस्ट जारी हुई है। अल्लाह ही खैर करे। मगर मेरा कहने का मकसद है वो अगर लिस्ट होगी ना तो हम फिर मॉनिटर करेंगे कि जो स्ट्राइकिंग फोर्स, लिस्ट इज देयर, हाँ प्लीज भेज दीजिएगा मुझे। हाँ और फिर मैं ये भी चेक करूंगा कि वो कितने लोग इसमें हैं। अच्छा ठीक है, भेज दी राशिद भाई ने। राशिद भाई कुछ कह रहे हैं, जब उनको बोलने दें प्लीज। अच्छा अहमद शहजाद ने उनको ज्वाइन करिए, उनको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अहमद जी, राशिद भाई आप क्या कह रहे थे? नहीं मैं भेज दी, लिस्ट भेज दी थी। थैंक यू, मिल गई। पर हम फास्ट एक्शन होता है हमारे इस शो में, इफ यू वांट समथिंग यू विल गेट इट देयर एंड देयर। चले अब HPL PSL 10 प्लेयर ड्राफ्ट पे हम लोग बात करें। सो लेट्स जस्ट गो डाउन इंडिविजुअल टीम्स पे बात करना शुरू कर देते हैं। सो लेट्स गो विद लाहौर कलंदर्स फर्स्ट, एंड फिर आप लोग सबकी इस पे एनालिसिस लेते हैं कि आप लोगों को कैसी उनकी टीम लग रही है। बट येस, बिग नेम्स फॉर देयर लाहौर कलंदर्स विद डैरिल मिचेल, who's just really good in T20 and you want to play in the middle order. फ़खर ज़मान के अब देखना है कि how he performs. बाकी से आपको पता है पेरेरा भी अब उन्हें ज्वाइन कर लिया, इज़ इंटरेस्टिंग टीम। तो आप क्या देख रहे हैं, कोई वीकनेसेस देख रहे हैं लाहौर कलंदर की राशिद भाई? लाहौर कलंदर की एक ही वीकनेस है जो कि राशिद खान नहीं खेल रहे 2 सालों से, दूसरा साल है उसका, 2 साल खेले वो जीते। इनकी ऑल टुगेदर टीम अच्छी होती है, लाहौर कलंदर अच्छी पिक करती है, लोकल्स भी अच्छे होते हैं उनके पास, डोमेस्टिक प्लेयर्स एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अच्छे होते हैं। राशिद खान मेन फैक्टर रहा है 7 से 15 ओवर तक। जो लास्ट ये जीते 8 जो जीते हैं उसमें मिडिल ओवर में 40 प्लेयर्स आउट हुए हैं, बैट्समैन आउट हुए हैं, जिसमें 20 राशिद खान ने आउट किए थे। ये बहुत बड़ी तादाद है, 50%। जहाँ पे मैचेस हार रहे होते थे वहाँ राशिद खान आता था, 7वां 9वां 11वां 13वां ओवर करके वो मैच को चेंज करते था। उसके बाद से हमने देखा कि स्ट्रगल करते हुए। एक चीज और मेन फैक्टर हमारे पास ग्राफिक्स भी है राज भाई, जब आप बात करें तो हम वो भी दिखा सकते हैं, द इकोनॉमी रेट ऑफ बिग। तो इसमें राशिद खान का मेन फैक्टर। अब वहाँ पे इनके पास प्रॉब्लम आ गई है, कभी हुसैन तलत से बॉलिंग की करवाई, सीजन में पहली दफा मिडिल ओवर में जो बॉलिंग की वो शाहीन आफरीदी ने भी की। हारिस रऊफ करते हैं, वो अच्छे बॉलर हैं, मिडिल ओवर में करते हैं। सिकंदर रजा से इन्होंने बॉलिंग वहां पे करनी पड़ी। तो इनके पास कोई ऐसा स्पिनर या पेस बॉलर नहीं आया था जो कि कर सके। इनके पास जितने भी बॉलर्स हैं वो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट रहे हैं। जमान खान को देख लें, हारिस रऊफ को देख लें, शाहीन आफरीदी को देख लें, फिर हम मिडिल ऊपर टॉप ऑर्डर में भी आ जाते हैं, वहां पे भी ये तीनों बॉल करते हुए नजर आएंगे। इनका जो इशू है वो हमेशा रहा, राशिद खान जब नहीं है तो उनकी टीम को इनकी परफॉर्मेंस काफी लो हो जाती है, 25% 30% गेम ये हारना शुरू हो जाते हैं। इस दफा भी मेरे ख्याल से इनकी जो प्रॉब्लम रहेगी वो मिडिल ओवर की ही रहेगी। राशिद, एक सवाल,
वैसे तो मैं वो टीम मानता ही नहीं कि जो एक प्लेयर की वजह से पूरी गिर जाए, इट्स नॉट अ गुड टीम। अच्छा, मेरा सवाल ये है, आप राशिद खान की जो बात करो कि मिडिल ओवर में आके गेन करना, इज इट राशिद खान इज़ द फैक्टर और अच्छा स्पिनर इज़ द फैक्टर? यानी कि मैं हमेशा कहता हूँ ना, एक अच्छा स्पिनर होना चाहिए। हमारे पास भी अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन ना हम लोग ना एयर में फ्लाइट ज्यादा करते हैं। राशिद खान टाइम नहीं देता, जब आप मारने जाते हैं ना उसके पास, मतलब है कि उसकी क्वालिटी अलग है, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्वालिटी अलग है। वो देखें गुजरात में गया, गुजरात जीती वहाँ पे। अगर वो ऑस्ट्रेलिया में कहीं खेलता है, वो उसका 80% रेशियो उसकी टीम के जीतने का है। और मिडिल के 4 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 4 का मतलब है 8 ओवर को वो कवर कर रहा है, क्योंकि सामने भी विकेट मिलती है या रन रोकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, जहां वो खेले हैं, जहां पे भी खेले हैं, अफगानिस्तान से भी खेले या वर्ल्ड वाइड जितनी भी लीग्स हो रही है, उसमें राशिद खान मेन फैक्टर रहा है। ठीक है। एंड अहमद, डू यू थिंक दैट राशिद खान इज एक्चुअली द मेन फैक्टर इन लाहौर कलंदर्स विन? एंड वो जिस तरह बैलेंस करते हैं उनकी टीम को, दे विल डेफिनेटली मिस हिम। जी ऑब्वियसली राशिद खान लाहौर कलंदर नहीं, किसी भी टीम की तरफ से अगर खेलेंगे और उसके बाद दोबारा से वो वहां पे नहीं होंगे तो वो टीम स्ट्रगल तो करेगी। लेकिन फिर यही तो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, आपने अपनी टीम तो बनानी है। अगर आपका एक प्लेयर नहीं है तो फिर इसका मतलब है उसी का तो ढूंढना है सारी जिंदगी के लिए। आपने फिर उसके ऑप्शंस ढूंढने, आपके पास ऑल्टरनेट क्या है। कई दफा होता है आपको 2-3 प्लेयर रिलीज करने होते हैं और उसके बाद जो है ना आपको अपनी स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी बदल देनी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल एक कंट्री के पास ऑलराउंडर नहीं है तो वो सारी जिंदगी उसका रोना तो नहीं रो सकते, आपको स्ट्रेटेजी बदल देनी पड़ेगी, खेलने का तरीका बदल देना पड़ेगा। तो अगर राशिद खान किसी भी टीम के अंदर जाएंगे तो वो एक मेन थ्रेट पोजेस करते हैं ऑपोजिशन के लिए। यही वजह है कि वो पूरी दुनिया में इस टाइम सबसे ज्यादा मांगे जाने वाले स्पिनर हैं। Absolutely. Kane Williamson, Mohammad Nabi, Adam Milne, David Warner. You have a team like this? Very interesting. This is Karachi Kings. So, Karachi Kings क्या सबसे threatening team लग रही है और they're missing the bowler? We'll find out from our experts. पर एक छोटी सी break के बाद. So, don't go anywhere. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हम लोग ने लाहौर कलंदर्स में थोड़ा सा नज़र डाली, जस्ट समराइज कर दें कि अब क्या सोचे थे उन बारे में। ऑफ कोर्स दे विल मिस राशिद खान, बट कराची किंग्स की टीम पे एक दफ़ा वापस नज़र डाल लेते हैं। बिग नेम्स देयर, बट व्हाट इज़ कराची किंग्स मिसिंग एंड व्हाई इज़ इट लुकिंग स्ट्रॉन्गर, इस पर हम लोग बात ज़रूर करेंगे। कराची किंग्स ने बिग नेम्स दिए, फिर एडम मिल उनके पास आ गए, फिर डेविड वार्नर, अब्बास अफरीदी इज़ इन गुड फॉर्म बट लेट्स सी वो किस करते हैं। हसन अली हैं उनके साथ, जेम्स विंस, खुशदिल शाह जो BPL पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 215 रन्स तो वो अभी तक बना चुके हैं। अरफात मिन्हास, लिटन दास, मीर हमज़ा, टिम साइफर, जाहिद महमूद, फवाद अली, रियाजुल्ला एंड देन सप्लीमेंट्री प्लेयर्स में ऑफ कोर्स अ बिग नेम केन विलियमसन एंड मोहम्मद नबी, उमर बिन यूसुफ एंड मिर्ज़ा मामून भी हैं। आपको कहाँ थोड़ा कहीं बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है राशिद भाई? आप डू यू थिंक दे मिस कर रहे हैं अनदर बॉलर मे बी? इन्होंने यूज किया है, डायरेक्ट बाय में यूज किया है, जाहिर सी बात है। डेविड वार्नर को कर लिया, विलियमसन को किया, एक्सपेंसिव प्लेयर्स देंगे ना अगर देखा जाए तो। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है। देखिए पेस में अगर देखते हैं तो रीजनेबल स्क्वाड है इनका पेस में भी। एडम मिलने एक गुड पेसर जो कि फिर हसन अली साथ में इनका साथ देंगे। आमिर जमाल अगर तो प्लेइंग 11 में आते हैं, आमिर जमाल भी हैं। मीर हमजा न्यू बॉल अच्छी करते हैं, इनके पास मौजूद हैं। तो इनके पास जो पेसर्स हैं वो ठीक है। लेकिन स्पिनर्स में देखें, अरफात मिन्हास है, वो एक अच्छे स्पिनर। जाहिद महमूद का अच्छा सीजन इनका लगा था, वो अच्छे एक बैटिंग इन्होंने कवर की है बहुत ज्यादा। अगर आप देखें डेविड वार्नर है, अच्छा अब्बास आफरीदी रह गए थे डेथ ओवर के, इनके पास अब्बास आफरीदी भी आ गए। इन्होंने प्लेटिनियम में मतलब के वाइल्ड कार्ड यूज करके उनको ऊपर लेके आए, तो अच्छी पिक है। इन्होंने सेंस नजर आ रहा है इनकी पिक में ना। और बैटिंग में अगर देखते हैं तो डेविड वार्नर है, विलियमसन है, शान मसूद है, लिटन दास एज ए विकेट कीपर, साइफर्ट, तो यहाँ पे कवर कर रहे हैं काफी चीजें। अगर सारे नहीं भी खेलते, 4 भी खेलते हैं तो यहाँ पे फिर इरफान खान नियाजी भी अभी अच्छा खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। स्पिन में थोड़ा सा कह सकते हैं कि अगर मार लगेगी थोड़ा मुश्किलात आ सकती है मिडिल ओवर में। अरफात मिन्हास को इनको बहुत अच्छा यूज करना पड़ेगा। अरफात मिन्हास ऐसा बॉलर है। फिर जाहिद महमूद पे बहुत ज्यादा प्रेशर है,
नबी, देखिए इतने सारे फॉरनर्स प्लेयर ले लिए, नबी की शायद प्लेइंग 11 में जगह ना बने। सैफर्ड को खिलाना या लिटन दास विकेट कीपर एक तो खेलेगा, फिर वार्नर भी, विलियमसन भी है इनके पास, तो 4 अगर प्लेइंग में आते हैं तो नबी की जगह बनती नहीं है। अच्छा, एंड अहमद, जैसे हम देख भी रहे कराची किंग्स जो है, यू नो दे ऑलवेज हैड अ गुड टीम, आई मीन एक्साइटिंग थी, बस कहीं उनकी लक नहीं चलती थी, देयर समथिंग दैट वाज ऑलवेज मिसिंग, बट आई फील कि यू नो उनकी बॉलिंग उस टाइम बहुत तगड़ी थी जब मोहम्मद आमिर थे उनके साथ, सो यस, सो यू नो दे विल मिस दैट, बट हाउ डू यू सी दैट टीम? देखिए, कराची किंग्स के साथ बड़े बड़े लोग मुंसलिक रहे हैं, राशिद भाई खुद भी उनके साथ मुंसलिक रहे हैं, फिर वसीम अकरम भी जो है मुंसलिक रहे हैं। फिर हैरानगी की बात थोड़ी सी ये हुई कि पिछले सीजन के अंदर जब इन लोगों ने ट्राई किया कि या इरादा किया कि हम अपना सारा कॉम्बिनेशन बदलेंगे, तो एक इंसान को वो मुल्तान सुल्तान से जो है ना इधर लेके आए हैं, और वो इंसान क्रिकेटर भी नहीं है। सुनने में ये आ रहा है कि उसने बड़े बड़े नामों की छुट्टी कर दी आके, ठीक है, सच एज, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इतनी ज्यादा वो है नहीं, कि उन्होंने बहुत बहुत बड़े नामों की कराची किंग्स से छुट्टी कराई है। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो फिर आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप रिजल्ट प्रोड्यूस करें, और जो लास्ट ईयर के कराची किंग के रिजल्ट्स थे वो बहुत मायूस कुन थे। तो मेरे ख्याल से ये एक, या तो उनके पास अब फाइनल, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि कराची बहुत बड़ी लेगेसी कैरी करता है, बहुत बड़ा शहर है, और बड़े लेजेंड क्रिकेटर्स जो है ना प्रोड्यूस किए, और अपनी फैन फॉलोइंग और हब है पाकिस्तान का। तो इनकी टीम के साथ इस तरह की छेड़छाड़ी करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जिसने भी की है लास्ट टाइम उसने रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किए। होपफुली यू नो इस दफा वो रिजल्ट प्रोड्यूस किए, बिकॉज कराची के शहर, कराची के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं। अगर ऐसा ना हुआ इस दफा फिर, तो मेरा ख्याल है कि कराची के अवाम लोग बहुत ज्यादा तनकीद करेंगे और बहुत मायूस होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो चेंजिंग्स हुई थी उसका रिजल्ट कोई आया नहीं। तो आई थिंक ये मेक और ब्रेक का सीजन है कराची किंग के लिए, बिकॉज बहुत अरसे से उन लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कराची के लोगों को उस तरह की क्रिकेट प्रोड्यूस करके देंगे जो कराची के लोगों का हक है। बट यू नो, अगर भट्टी साहब वैसे हम देखें, जैसे अहमद भी कह रहे हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, बट अभी बहुत बड़े नाम मुंसलिक हो गए। आई मीन यू टॉकिंग अबाउट द ग्रेट्स इन न्यूजीलैंड क्रिकेट एज वेल, और यू नो टिम साइफर भी हैं, एडम मिल हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर आ गए हैं, केन विलियमसन है, तो बहुत सारा वास्ट एक्सपीरियंस तो आ रहा है बैटिंग एंड बॉलिंग में। तो कराची किंग्स विल हैव टू, बड़ी एक्सपेक्टेशंस होंगे अंडर प्रेशर टू बी अ टॉप टीम। देखिए फातिमा, टीम तो जिस तरह अहमद बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने प्लेयर ले लिए और टीम बन गई, और फिर जो उनके ओनर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया और तारीफ की कि भाई बड़ी जबरदस्त आपकी ड्राफ्ट में पिक थी। लेकिन मसला ये है कि फिल सिमंस जो इनके हेड कोच हैं और जो इनके कप्तान हैं शान मसूद, अब इनका आपस में केमिस्ट्री मिलना कि किसको ग्राउंड में खिलाना है किसको नहीं खिलाना। देखिए कराची की टीम पास में भी बड़ी जबरदस्त रही है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले की बात है, मोहम्मद रिजवान जब यहाँ से खेलते थे, मोहम्मद रिजवान ने नेशनल स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने शिकवा किया कि मुझे ये नहीं खिला रहे, और मैं वो जिम्बाब्वे के विकेट कीपर थे, ये शायद वेस्ट इंडीज के थे जिसको खिला रहे थे और मोहम्मद रिजवान को नहीं खिला रहे थे। तो मोहम्मद रिजवान ने अगले साल वो फ्रेंचाइज छोड़ दी। उसके बाद देखे मोहम्मद रिजवान दुनिया के बड़े प्लेयर बन गए। तो कराची के साथ जो पीछे से ऑपरेशन होता है वो मेरे ख्याल में इनकी टीम को डैमेज करना है। लेकिन ऑन पेपर यस टीम बहुत अच्छी है। अब 4 फॉरेन प्लेयर आपने खिलाने, फिर लोकल, फिर इमर्जिंग, तो मेरे ख्याल में है थोड़ा सा टफ। लेकिन फिर ये डगआउट में जब आप बड़े बड़े एक्टर्स को बिठा देते हैं, बड़े बड़े स्टार्स बैठे होते हैं, उससे भी प्लेयर्स की जो तवज्जो है ना वो खेल से हटती है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट को क्रिकेट तक फोकस रहने दिया जाए। कराची किंग्स ने इस बार टीम अच्छी बना ली है, लेकिन अब देखना है कि फिल सिमंस और शान मसूद जिन्होंने टीम को लड़ाना है वो क्या इस कॉम्बिनेशन के साथ कंफर्टेबल होंगे। ये मेरे ख्याल में सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। ठीक है, चले हम लोग बात करें एंड यू नो हम लोग आगे कह सकता हूँ उससे शहजाद से। हाँ, या शहजाद आप नाम क्यों छुपा रहे हैं? आप बताएं ना कि क्या गलती की कि आप कह रहे हैं मैं नाम नहीं बता। Why not? यार ये क्रिकेट का प्रोग्राम है, अगर कोई क्रिकेटर को ड्रॉप किया गया है तो यू शुड टेल हिम कि भाई अस के भाई एवरीवन के जी इस क्रिकेटर को, मैं जैसे मैंने बता दिया कि फरहान को गलत ड्रॉप किया है, हमें बताना चाहिए कि भाई इस क्रिकेटर को ड्रॉप करने इसकी ये परफॉर्मेंस थी गलत। देखो भाई मसला क्रिकेटर का नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट में क्रिकेटर्स तो तबाही कर रहे हैं,
नॉन क्रिकेटर्स ने भी बड़े मसाइल अब मैं पैदा किए। आपको बता देता हूँ, मैंने कभी जिंदगी का मेरा नहीं ख्याल है कि जितने बढ़ चढ़ के मैं नाम बताता हूँ सिक्कू भाई, कोई और किसी का बताता है। ठीक है, बट अहमद, डू यू थिंक दैट लेट्स नॉट मेक इट कंट्रोवर्शियल एंड आई होप नहीं, अब आप जाने दीजिए। नहीं, हम लोग नहीं, फिर इसको मैं एडिट करवा दूंगी, दैट्स व्हाई ना। ये बातें तब करते हैं या सिक्कू भाई, सुनिए, ये बातें तब करते हैं जब चीजें लाइव चल रही हों, ठीक है? अभी ये रिकॉर्डेड शो है, पता नहीं क्या चलना है क्या नहीं चलना, तो उसी के हिसाब से बात करनी चाहिए कि जिस तरह का शो चल रहा है। अच्छा, वाह अहमद, हाँ अहमद ट्राई टू मेक अ 6 और उसके बाद मैं खड़ी रही कवर पे, बट मैं जब मारूंगा जब जरूरत पड़ेगी। राशिद भाई इसका निचोड़ निकाल देता हूँ मैं थोड़ा सा ना, जो आप बात करना चाह रहे हैं शायद मैं जहाँ पे समझा। बहुत सारे प्लेयर कराची किंग को छोड़ के गए, किसी को छुड़वा दिया क्या? सॉरी, किसकी वजह से? बहुत अच्छे प्लेयर्स आए, लेकिन कराची के लिए परफॉर्म नहीं कर पाए या खेल नहीं पाए, उनको छोड़नी पड़ गई और दूसरी फ्रेंचाइज में जाके उन्होंने धमाल मचा दी। रिजवान की मिसाल दी, बाद में बाबर आजम गए। 2 साल पहले बड़ी अच्छी पिक आई थी, वो थी साइम अय्यूब की, क्योंकि मैं पीछे से तो इन्वॉल्व रहता हूँ ना। ये वाइल्ड कार्ड की पिक थी, हमें सबको पता था यार ये प्लेयर ना जाएगा, क्योंकि कोयटा ने छोड़ चुके थे वो। वाइल्ड कार्ड नहीं लगाया उसको, इमरान ताहिर पे लगा वाइल्ड कार्ड। ये मिस्टेक की थी उन्होंने। आप बोलते हो कि यार हम प्लेटिनम में लेना चाहते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे जो नॉन क्रिकेटर्स हैं ना, वो अच्छे क्रिकेटर को नहीं पहचान सकते। तो फिर उसके बाद आमिर को छोड़ा, बाबर चला गया 2 की वजह से, इमाद और आमिर की वजह से। बाद में ये दोनों भी चले गए, ये किसका फैसला था? तो गलतियां कराची की लास्ट ईयर बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। और इस दफा हैदर अजहर की बात कर रहे हैं, जैसे मुल्तान सुल्तान रहा है, मैंने भी काम किया, कंसल्टेंसी की मुल्तान सुल्तान की, और दफा जीती भी। लेकिन अब चाहे जिम्मेदारी बढ़ गई है, डिफरेंट लोगों को दी गई है। ये ड्राफ्ट के लिए जो ना काफी लोग इन्वॉल्व हैं, और जिसकी वजह से टीम बेहतर लग रही है। लेकिन बेहतर लगने में और ग्राउंड में खेलने में बड़ा फर्क होता है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। जिसकी मैनेजमेंट तगड़ी होती है ना, अच्छी होती है, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ओनर थे वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, अब लाहौर कलंदर्स की भी नहीं होती, पहले थी शुरू में। तो वो टीम पिशावर दलमी है, जैसे इन कुछ टीम की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होती, वो थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन वो प्लेइंग 11 से लेके वो डिस्टर्ब भी नहीं करते। कुछ टीम हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, जिसमें कराची किंग, क्योंकि मैं साथ रहा हूँ कराची किंग में, मुल्तान सुल्तान वो भी एक ऐसी टीम है जिसमें लगती है कि इन्वॉल्वमेंट, कोयटा ग्लेडिएटर्स वहाँ पे भी लगती है इन्वॉल्वमेंट। तो टीम अच्छी होती है, लेकिन सेटबैक ये होता है, ये फ्लॉप हो जाती है। और लास्ट 2 ईयर से दोनों टीम की परफॉर्मेंस बहुत नीचे की तरफ गई। ठीक है, देखो अभी तो बात हुई ना, वी हैव टू मूव टू ग्राफिक्स। नहीं फातिमा, एक छोटी सी चीज़ कि अभी जितनी बात हुई ना, उसमें जो उसका जो रिजल्ट ये निकल रहा है कि आप कितनी भी अच्छी टीम बना लें, मगर अगर उसको जो मैनेज करते हैं, जो उसको रन करते हैं, जो उसको कप्तान है, अगर वो उसको सही तरीके से प्रॉपर्ली यूज़ ना करे ना, वो वेस्ट हो जाता है। दिस इज़ व्हाट एवरीबडी इज सेइंग। अच्छा, सही है, चले आपने अच्छा बता दिया। अच्छा, अभी टॉकिंग अबाउट टीम्स, अभी हमारे पास कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड रहते हैं। अभी हम सिर्फ कराची किंग्स तक पहुंचे, बट जस्ट ओवरऑल टीम्स की बात करें राशिद भाई, वी हैव सम नंबर्स हम स्क्रीन पे। बैटिंग स्ट्राइक रेट ऑफ ये जो पिक बैटर्स हैं बाय दीज टीम्स आपके सामने हैं। फर्स्ट पावर प्ले, फिर सेकंड पावर प्ले, तो ये थोड़ा सा हमें वॉक थ्रू करवा दे। देखें, ये एक साइड है, ये 2023 से है सिंस, सॉरी ये मैं क्लियर कर दूं जी। ये दो पीएसएल इसमें आ गए होंगे। एक इसमें पूरी क्लियर पिक्चर नहीं, सिर्फ बैटिंग का है। हम अगर इसको एनालाइज करेंगे, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड को ले लेते हैं हम, डेथ ओवर में 174 पॉइंट कुछ का है, पाकिस्तान में ये कम है। ये आपके डेथ ओवर में 200 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। ये रिफ्लेक्ट हमारा करता है, नेशनल टीम में भी रिफ्लेक्ट करता है। सबके देख लें आप, कराची किंग 167 स्ट्राइक रेट, नीचे आए 168 कोयटा ग्लेडिएटर स्ट्राइक रेट। अब हम आते हैं कि ओवरऑल कितना है। ओवरऑल भी आपका ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन डेथ ओवर में 174.15 अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्ट्राइक रेट है, तो इकोनॉमी रेट में देखूंगा कि क्या 200 का तो नहीं चल रहा। इस्लामाबाद वो टीम थी जिसका डेथ ओवर में ये 200 प्लस रन करवाते थे। सबसे ज्यादा जो रन 2 टीम करवाती थी 200 प्लस, एक पेशावर ज़ल्मी, एक इस्लामाबाद यूनाइटेड। डेथ ओवर के बॉलर नहीं थे, इसकी वजह से इन्होंने नसीम शाह को पिक किया लास्ट ईयर, और इमाद वसीम को पावर प्ले में यूज किया, और इन्होंने हसन अली को कराची किंग भेजा। तो बहुत सारी चीजें रिलेट करती हैं आपकी पिक के अंदर कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि बहुत सारी टीम्स हैं, इसलिए सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड को करूँ कि हमने 2 साल की मैंने वर्किंग की थी, इसमें
मोस्ट रन जो कंसीड करती थी डेथ ओवर में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड थी, और जिसकी वजह से उनको फ्लॉप भी हुए और रन भी ज्यादा करते थे। इनके बाद आदम खान खेलता था, अगर एलेक्सेल खेल रहा है या स्टर्लिंग खेल रहा है टॉप ऑर्डर में, बहुत तेजी से रन करते थे। लेकिन अगर कंसीड आप कर रहे हैं ज्यादा रन लास्ट 4 ओवर में तो फिर आपका फायदा नहीं होता। लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने चेंज की अपनी स्ट्रेटेजी और अच्छे बॉलर्स लिए, जिसमें इमाद वसीम काबिल जिक्र है, बैटिंग में बॉलिंग में भी, और नसीम शाह। ठीक है, चले, आई विश यू हैड मोर टाइम, बट डोंट वरी, पीएसएल के हमारे स्पेशल शोज कंटिन्यू करते रहेंगे। हम लोग बाकी टीम्स को डिस्कस करेंगे। क्वेटा लुक्स लाइक अ गुड टीम एज वेल, एंड यस, सरफराज अहमद हमें अब नए रोल पे मिलेंगे। सब कुछ डिटेल्स हम आने वाले शोज में आपको देंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर एक्सपर्ट्स, आप लोगों ने ज्वाइन किया, बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस ही। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।